नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसे आपने आज तक छुआ ही नहीं? 100 साल पहले जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी, तब कुछ साधकों को एक ऐसी ध्यान विधि सिखाई जाती थी जो सिर्फ 10 मिनट में इंसान को उसकी चेतना से जोड़ देती थी। लेकिन समय के साथ यह विधि किताबों में दब गई और लोगों की यादों से लगभग मिट गई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मिनट आपको चेतना के और करीब ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा कर सके। अब सवाल है, जब विचार नहीं होते तब मैं कहाँ रहता हूँ? अगर मैं भी विचारों का ही हिस्सा है, तो उस शुद्ध चेतना में मैं कौन होता है? क्या वह मौन आपका वास्तविक स्वरूप है, या वह भी सिर्फ एक अनुभूति है आती जाती? क्या आप तैयार हैं उस मौन में प्रवेश के लिए, जहां ना कोई नाम है, ना कोई परिभाषा? और जब मौन की गहराई में आप उतरते हैं, तब पहली बार अहंकार की सतह टूटती है और वहां से शुरू होती है एक नई दृष्टि। जब पहली बार अहंकार की दीवार धड़कती है, तब भीतर एक अनजाना सा डर उठता है, क्योंकि जिसे आप अब तक में समझते आए थे, वह अब अपना वजूद खोने लगता है। यह क्षण कांपता हुआ होता है, जैसे आत्मा स्वयं अपने ही आवरण से बाहर निकल रही हो। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, वह विचार होता है जो आपको बताता है कि आप कौन हैं। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सब परतें हैं जो चेतना के ऊपर चढ़ती चली गई। ध्यान जब गहरा होता है, तब यह परतें पिघलने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म धोखा भी होता है। क्या हम ध्यान में जाने की कोशिश में भी एक नया में गढ़ रहे होते हैं? मैं ध्यान में हूं, मैं मौन हूं, मैं साधक हूं। तो फिर प्रश्न उठता है, ध्यान में जाना क्या वास्तव में मैं को मिटाना है, या मैं को और सूक्ष्म बना देना? क्या यह परिवर्तन है, या केवल एक और परत? जो ध्यान में मौन देख रहा है, वह कौन है? क्या वह भी कोई छाया है, कोई और रूप है अहंकार का? यहां पर ध्यान और ध्यान करने वाला दो अलग अलग चीजें नहीं रह जाती। जब आप सच में मौन हो जाते हैं, तो ना कोई ध्यान करता होता है, ना कोई ध्यान। सिर्फ चेतना, निर्विचार, निराकार, स्वयं के प्रकाश में जलती हुई। आपने कभी यह अनुभव किया है, एक क्षण जहां सब कुछ थम जाए और फिर भी सब कुछ हो रहा हो? और जब ध्यान करने वाला भी विलीन हो जाता है, तब जो बचता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। जिस क्षण अनुभव मात्र शेष रह जाता है, न कोई अनुभव करने वाला होता है, न कोई जिसकी अनुभव से तुलना हो, वहीं से शुरू होता है। ध्यान का निज स्वरूप यह कोई अवस्था नहीं है, यह कोई स्थिति नहीं है जिसे बनाए रखा जाए। यह स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जैसे आकाश का स्वभाव है फैला रहना। जब ध्यान कुछ करने का विषय नहीं रह जाता, तो वहां कर्तापन नहीं बचता, और जब कर्तापन मिटता है, तभी अस्तित्व स्वयं को प्रकट करता है। पर क्या आप वास्तव में तैयार हैं उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए, जहां आपकी कोई पकड़ नहीं बचती, कोई नियंत्रण नहीं बचता, जहां आप कुछ पाने नहीं बल्कि सब कुछ खोने के लिए उतरते हैं? ध्यान कोई अनुभव नहीं देता, बल्कि आपको वह सब छीन लेता है जिसके सहारे आपने खुद को पहचाना था। क्या यह भय पैदा करता है? हाँ, करता है, क्योंकि हम स्वयं को विचारों, भावनाओं और पहचान के टुकड़ों में जोड़कर जीते आए हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ध्यान मुक्ति है या मृत्यु? मुक्ति किससे और मृत्यु किसकी? जब आप भीतर झांकते हैं और पाते हैं कि वहां कोई नहीं है, तो वह खालीपन क्या है? क्या वह शून्य है या पूर्णता? वहीं से प्रारंभ होती है वह यात्रा, जिसे किसी ध्यान पद्धति, किसी शास्त्र, किसी गुरु के सहारे नहीं तय किया जा सकता। वह यात्रा स्वयं आपकी मौन उपस्थिति में घटती है। और जब मौन में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई पाने को शेष नहीं, तब धीरे धीरे चेतना स्वयं को प्रकाश के रूप में प्रकट करने लगती है। प्रकाश कभी आता नहीं, वह तो सदैव था, बस अंधकार की परतें इतनी घनी थीं कि हम उसे देख नहीं पाए। जब ध्यान की गहराई में सब कुछ गिर जाता है, विचार, पहचान, अहंकार, यहां तक कि पाने की इच्छा भी, तो जो शेष बचता है वही चेतना का मूल स्वरूप है। यह कोई चमत्कार नहीं, ना कोई रहस्य है जिसे समझना हो। यह तो आपकी मूल प्रकृति है,
जिसे आपने जीवन की हलचल में भुला दिया। प्रकाश वहां से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है, जैसे चुप्पी के गर्भ से कोई अनसुनी ध्वनि। लेकिन इस प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। यह केवल होने का अनुभव है। प्रश्न यह नहीं कि चेतना को कैसे जाना जाए, प्रश्न यह है कि वह कौन जानने वाला है जो चेतना को जानना चाहता है। क्या वह भी एक विचार नहीं? क्या वह भी एक मैं नहीं? इसलिए ध्यान में उतरने का अर्थ है जानने की सारी आकांक्षाओं का शांत हो जाना। यहां कोई खोज नहीं होती, यहां तो खोज ही मिट जाता है। तब वह प्रकाश आपको घेरे नहीं रहता, बल्कि आप स्वयं उस प्रकाश में बदल जाते हैं। पर यह बदलाव कैसा होता है? क्या वह भी अनुभव का विषय है या उससे परे कुछ है? क्या आप कभी ऐसे मौन क्षण में रहे हैं जहां आप ना देख रहे थे, ना सोचे रहे थे, फिर भी सब कुछ पूरी स्पष्टता से प्रकट हो रहा था? क्या वह क्षण ध्यान नहीं था? और जब स्पष्टता की यह आग भीतर जलती है तो वह सब भी जलने लगता है जिसे आपने अब तक सत्य माना था। जो कुछ आपने अब तक सत्य माना वह वास्तव में सत्य था या केवल मन की परछाइयां थी। ध्यान की अग्नि में जब झूठ की परतें जलती हैं तो सबसे पहले गिरते हैं वे विचार जिन पर आपकी पूरी दुनिया टिकी हुई थी। आपका नाम, आपकी पहचान, आपके रिश्ते, आपकी कामनाएं, यह सब असत्य नहीं है। लेकिन यह भी सत्य नहीं है, यह सब मन की रचना है। समय से जुड़ी हुई धारणाएं हैं और ध्यान समय से परे हैं। वह क्षण जब भीतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी मैं जानता हूं वह मेरा नहीं है, तब भीतर एक अजीब सी खाली जगह बनती है। वह खालीपन डराता भी है और बुलाता भी। क्या आप उस खालीपन में टिक सकते हैं, बिना उसे भरे, बिना उसे भागे? वहीं से शुरू होती है ध्यान की परिपक्वता, क्योंकि ध्यान केवल मौन नहीं है। ध्यान वह साहस है जिसमें आप सारे आत्म छलनों को देखने को तैयार होते हैं। आपने कभी सोचा है, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह मेरा अपना है? क्या मेरा दुख भी मेरा है, या वह केवल विरासत में मिला हुआ अंधकार है? क्या मैं वही हूं जो मुझे सिखाया गया है, या उससे परे कुछ और भी हूं? जब यह प्रश्न भीतर ईमानदारी से उठते हैं तब भीतर की जलती अग्नि भ्रम के आवरणों को भस्म करने लगती है। ध्यान तब केवल शांति नहीं देता, वह पहले आपको अंधकार से साक्षात्कार कराता है ताकि आप प्रकाश को पहचान सके। और जब अंधकार को पहली बार बिना डर के देखा जाता है तब भीतर वह द्वार खुलता है जहां प्रकाश केवल अनुभव नहीं, आपका होना बन जाता है। जब प्रकाश आपका होना बन जाता है तब आप उसे देख नहीं रहे होते, आप स्वयं उस देखने में बदल जाते हैं। यहां कोई विभाजन नहीं रहता, न देखने वाला न देखा जाने वाला, केवल देखना बचता है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन उपनिषदों ने कहा था, दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाते हैं तभी आत्मा प्रकट होती है। ध्यान की यह गहराई जहां ना कोई अभ्यास है न कोई प्रयत्न, केवल निर्विकल्प उपस्थिति है, वहां सब कुछ ऐसे घटता है जैसे होना ही था, बिना किसी नियंता, बिना किसी योजना। अब तक जो कुछ भी आपने जाना, पढ़ा, समझा, वह सब एक सीमा तक था। लेकिन यहां कोई सीमा नहीं बचती। अब आप विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, यह शरीर भी नहीं, यह नाम, यह पहचान, इन सब से अलग कुछ ऐसा जागता है जो कभी सोया ही नहीं था। तो प्रश्न उठता है, क्या ध्यान जागना है या उस जागरण का स्मरण? क्या चेतना कोई अर्जित की जाने वाली वस्तु है या वह सदा से थी केवल विस्मृत? जब आप भीतर उतरते हैं और पाते हैं कि कुछ भी नया नहीं मिला, बल्कि जो पहले से था वही स्पष्ट हुआ, तब ध्यान गढ़ अनुभव नहीं बल्कि जागी हुई सरलता बन जाता है। आपने कभी अनुभव किया है एक ऐसी शांति जो किसी संगीत की तरह नहीं बल्कि मौन की तरह भीतर बह रही हो, जहां आप खुद को नहीं छूते फिर भी आप सबसे अधिक उपस्थित होते हैं। और जब यह उपस्थिति सहज हो जाती है तब पहली बार जीवन स्वयं ध्यान में बदलने लगता है। हर क्षण, हर स्पंदन एक साक्षात्कार बन जाता है। जब हर क्षण साक्षात्कार बन जाए तब जीवन और ध्यान दो नहीं रहते। आप कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी सब कुछ पूर्णता से घट रहा होता है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान अब बैठने, मौन होने, आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहता। वह अब आपके हर चलने में, हर देखने में, हर सांस लेने में जीता जाने लगता है। स्थिति नहीं, वह आपका स्वरूप बन जाता है। क्या कभी आपने किसी क्षण को इतना गहराई से जिया है कि वह क्षण फैलकर अनंत हो गया हो? ना कोई जल्दी, ना कोई कल की चिंता,
न बीते हुए पलों का बोझ, बस एक संपूर्ण उपस्थिति। यही ध्यान की अंतिम पहचान है। जब आप समय में नहीं रहते बल्कि समय आप में प्रवाहित होता है। अब तक जो ध्यान एक क्रिया था, वह अब अवस्था नहीं, अस्तित्व बन गया है। लेकिन क्या ऐसा जीना संभव है? हर पल ध्यान में रहना? क्या दिनचर्या और ध्यान साथ साथ चल सकते हैं? प्रश्न जरूरी है, क्योंकि अक्सर ध्यान को जीवन से काट कर देखा गया है, मानो ध्यान किसी और दुनिया की चीज हो। लेकिन ध्यान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन का रंग बन जाए, ना कि उससे दूर भागने की विधि। आप भी यह देख सकते हैं, क्या आपकी हर क्रिया में एक जागरूकता है? क्या आपकी उपस्थिति गवाह की तरह आपके भीतर है, या आप केवल आदतों के ढांचे में बंधे हुए हैं? ध्यान की सच्ची परीक्षा तब होती है जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेले मौन में टिके रहते हैं। और जब ध्यान जीवन बन जाता है, तब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आप ध्यान कर रहे हैं या नहीं, बल्कि यह कि अब आप किसे स्वयं कह रहे हैं। जब ध्यान जीवन बन जाए, तब सबसे मौलिक प्रश्न भीतर उठता है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, यह अस्तित्व का केंद्रीय बिंदु है। आप जो कुछ भी हैं, वही इस प्रश्न के उत्तर में छिपा है, या यूं कहिए, इस प्रश्न के पार है। जब आप कहते हैं मैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या वह शरीर है? तो यह शरीर हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाता है। क्या वह विचार हैं? तो वे तो हर क्षण बदलते हैं। क्या वह स्मृतियां हैं? तो वे केवल अतीत हैं, जीवित नहीं। फिर मैं क्या है? ध्यान की अगली गहराई यहीं उतरती है, जब आप ना केवल विचारों को देख रहे होते हैं, बल्कि उस देखने वाले को भी देखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको यह एहसास होता है कि अब आप केवल शरीर या मन के स्तर पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि कोई और है जो यह सब देख रहा है, जान रहा है बिना हस्तक्षेप के। वही साक्षी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, जिस पर विचारों की छाया भी नहीं पड़ती। अब तक आप ध्यान में थे, लेकिन अब ध्यान आप में है। यह मैं अब व्यक्ति नहीं रहा, यह मैं अब अनुभव करने वाला नहीं रहा, बल्कि यह शुद्ध साक्षात्कार है। यहां से शुरुआत होती है वास्तविक स्वतंत्रता की, क्योंकि अब आप बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं की सीमाओं से मुक्त हो रहे हैं। क्या आप इस साक्षी को देख सकते हैं जो सब कुछ देख रहा है, परंतु स्वयं कभी नहीं बदलता? क्या वह स्व आपका अंतिम सत्य है, या वह भी किसी दिन गिर जाएगा? और जब साक्षी ही शेष रह जाता है, तब यह प्रश्न जन्म लेता है, क्या चेतना भी एक केंद्र है, या यह पूर्ण शून्यता है जिसमें सब कुछ समाया है? जब साक्षी ही शेष रह जाए, तब पहली बार यह बोध होता है कि जिसे अब तक मैं कहां जा रहा था, वह भी केवल एक पुल था पार जाने के लिए। साक्षी जिसने विचारों को देखा, भावनाओं को बहते हुए देखा, शरीर को चलते, जीवन को बदलते देखा, वह भी अब धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि जब देखने वाला भी बचा नहीं, तब कोई देख नहीं रहा होता। फिर भी सब कुछ स्पष्ट होता है। यहीं पर ध्यान अपने सबसे गहरे बिंदु पर उतरता है, जहां चेतना केंद्रहीन हो जाती है। अब ना कोई अनुभव है, ना कोई अनुभव करता, ना कोई प्रयास, ना कोई प्रतीक्षा, सिर्फ एक निर्वचन शून्यता जिसमें सब कुछ समाया है, और फिर भी वह खुद कुछ नहीं है। यह वही शून्यता है जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और जिसमें अंततः सब कुछ लौट जाता है। क्या यह शून्यता डरावनी है, या यह सबसे गहरा आलोक है? क्या यह मृत्यु है, या यह सब कुछ छोड़ने के बाद मिलने वाली पूर्णता? ध्यान की यह अवस्था न बताई जा सकती है, न समझाई जा सकती है। यह तो केवल स्वयं में डूब कर जानी जाती है। यह वह मौन है जहां प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही नहीं रहा। यह वह मौन है जहां कोई नहीं है जो कह सके मैं मौन हूं, फिर भी मौन है, पूरे अस्तित्व में गूंजता हुआ। आपने कभी महसूस किया है ऐसा मौन जहां आप नहीं होते, फिर भी सब कुछ आप ही से बना लगता है? और जब यह मौन संपूर्ण हो जाता है, तब जीवन केवल बहता नहीं, बल्कि वह स्वयं साक्षात ध्यान बन जाता है। बिना किसी करने केवल होने में, जब जीवन करने से हटकर होने में उतर जाता है, तब भीतर जो बचता है वह कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि केवल साक्षात उपस्थिति होती है। अब ना कोई प्रयत्न शेष है, ना कोई दिशा, ना कोई ध्येय। जो हो रहा है वही पर्याप्त है, और जो नहीं हो रहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वह पल है जहां जीवन जीने की वस्तु नहीं, बल्कि
प्रकट होने वाली प्रक्रिया बन जाता है। आप अब जीवन को नियंत्रित नहीं करते, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, आप बस साक्षी नहीं बल्कि स्वयं वह प्रवाह बन जाते हैं। यहाँ कोई द्वंद्व नहीं बचता, ना भीतर बाहर का, ना अच्छा बुरा का, ना सत्य असत्य का। अब सब कुछ ऐसा दिखता है जैसे हर चीज उसी क्षण के लिए बनी हो और उसी क्षण में पूर्ण हो रही हो। ध्यान अब कोई स्थिति नहीं है जिसे लाया जाए, बल्कि एक मूल प्रकृति है जो तब प्रकट होती है जब आप कुछ भी बनने की चेष्टा छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है जहां कुछ भी करना बाकी नहीं होता? कोई भविष्य नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस होना मौन में, शुद्ध में, सरल में। और यहाँ एक गहरी समझ जन्म लेती है कि जीवन और ध्यान में कोई भेद था ही नहीं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं था, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं था। ध्यान वही था जो आप सदा से हैं, पर आप उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप किसी और बनने में व्यस्त थे। यहां से यात्रा समाप्त नहीं होती, यहां से यात्रा का अहंकार समाप्त होता है। अब आप नहीं कहते कि मैं ध्यान कर रहा हूं, बल्कि केवल एक मौन सच्चाई प्रकट होती है। मैं हूं बिना विशेषण, बिना व्याख्या, बिना केंद्र के एक विशालता में घुला हुआ मैं। और जब मैं केवल होने में रह जाता है, तब वही होना धीरे धीरे पूर्ण समर्पण में बदलने लगता है, जहां चेतना और अस्तित्व एक में हो जाते हैं। जब चेतना और अस्तित्व एक हो जाते हैं, तो भीतर से पकड़ने की सारी चेष्टाएं स्वतः गिरने लगती हैं। अब कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं बचती, क्योंकि यह समझ भीतर गहराती है कि सब कुछ पहले से ही यही है। अब कोई लक्ष्य नहीं, ना कोई मंजिल, ना कोई बाद में, केवल अब बचता है। यह अब कोई समय नहीं है, यह कोई क्षण नहीं जो घड़ी से मापा जा सके। यह तो एक शाश्वत उपस्थिति है जो ना आदि जानती है ना अंत। और जब आप इस उपस्थिति में विलीन हो जाते हैं, तब जो घटता है उसे केवल एक ही शब्द दिया जा सकता है, समर्पण। लेकिन यह समर्पण बाहरी नहीं होता, यह किसी ईश्वर, किसी विचार, किसी प्रतीक के प्रति नहीं होता। यह समर्पण स्वयं के उस मैं के प्रति होता है जिसे अब तक आप गलत पहचानते आए थे। ध्यान की यह गहराई अब आपको कहीं ले नहीं जाती, बल्कि आपसे सब कुछ ले लेती है, आपकी पहचान, आपकी धारणाएं, यहां तक कि वह ध्यान करने वाला भी। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है, जो हर क्षण को दिशा देना चाहता है? और क्या आपने यह भी देखा है कि उस नियंत्रण से ही सारा संघर्ष जन्म लेता है? समर्पण उस क्षण घटता है जब आप पहली बार स्वीकार करते हैं कि आपको कुछ भी नियंत्रित नहीं करना है। जीवन को बहने देना ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। यहां से ध्यान अब मौन नहीं देता, बल्कि एक अनाम प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता। यह प्रेम एक तरंग की तरह भीतर उठता है जो स्वयं जीवन के प्रति धन्यवाद बन जाती है। ध्यान अब केवल चेतना नहीं, ध्यान अब एक ध्यानमय करुणा बन जाता है। और जब समर्पण इतना गहरा हो जाए कि प्रेम स्वयं श्वास बन जाए, तब यह जीवन अब केवल जीवन नहीं, एक अभिव्यक्त मौन हो जाता है। जब जीवन मौन की अभिव्यक्ति बन जाए, तो शब्द केवल संकेत रह जाते हैं और वास्तविक संप्रेषण मौन के माध्यम से होने लगता है। ऐसे मौन को कोई बोल नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता। यदि भीतर शोर अब भी जीवित है, यह मौन ऐसा नहीं है जो बाहर की चुप्पी से पैदा हो, बल्कि यह तो भीतर के सभी आवाजों के बुझ जाने से जन्म लेता है। विचारों का ना रुकना ही अशांति नहीं है, बल्कि विचारों से जुड़ाव ही अशांति है। और ध्यान धीरे धीरे इस जुड़ाव को ढीला करता है, बिना लड़ाई के, बिना खींचतान के। आपने कभी देखा है, कुछ शब्द बिना बोले किसी की मौन आंखों से निकलकर आपके भीतर तक उतर जाते हैं। या कभी ऐसा क्षण आया हो जहां किसी दृश्य, किसी संगीतमय स्पंदन या एकांत की ठंडी हवा ने आपको छू लिया हो। बिना कुछ कहे वहीं से शुरू होती है अभिव्यक्त मौन की भूमि ध्यान। अब यहां कोई अलग अभ्यास नहीं रहता, अब वह आपकी आंखों की दृष्टि बन जाता है। आपके हाव भाव का सौंदर्य, आपके चलने की शैली, आपके छूने की कोमलता, आपके नजर ना आने वाले प्रेम की उपस्थिति। यह मौन अब निष्क्रिय नहीं, यह तो सबसे सक्रिय ऊर्जा है जो बिना किसी हलचल के घट रही है। यहां कोई द्वार नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस आप हैं और आपके भीतर वह जो सदा से मौन था, अब स्वयं को प्रकट कर रहा है। क्या आप इस मौन को सुन सकते हैं जो कोई ध्वनि नहीं, फिर भी सबसे गहराई से बोलता है? क्या आप उस उपस्थिति को पहचान सकते हैं जो ना शब्द है ना रूप?
फिर भी सब कुछ उसी से आलोकित है। और जब यह मौन चेतना बनकर बहता है, तब एक और रहस्य खुलता है कि ध्यान केवल आत्मा से नहीं, पूरे अस्तित्व से संवाद है। ध्यान जब भीतर स्थिर हो जाता है तो वह दीवार नहीं बनता, बल्कि एक सेतु बन जाता है, जिससे होकर आप सिर्फ अपने भीतर ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व से संपर्क में आने लगते हैं। अब ध्यान कोई अलगाव नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जुड़ाव है। हर पत्ते से, हर पत्थर से, हर ध्वनि, हर मौन, हर जीव और हर उस चीज से जिसे अब तक आपने बाहरी कहा, क्योंकि अब बाहरी कुछ रह नहीं जाता। जब मैं के भ्रम गिर जाते हैं, तब अस्तित्व और आपके बीच कोई रेखा बाकी नहीं रहती। आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि पवन जब हल्के से बहती है तो वह केवल शरीर को नहीं छूती, कुछ और भीतर छू जाती है। या जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनके पंखों की लय आपके हृदय को एक अज्ञात संगीत में बांध देती है। यह वही क्षण होते हैं जहां ध्यान स्वयं को बाहर प्रकट करता है और वहां से शुरू होता है अस्तित्व के साथ संवाद। शब्दों के बिना, भाषा के बिना, लेकिन फिर भी इतना सटीक, इतना स्पष्ट कि उसमें कोई भ्रम नहीं होता। अब ध्यान केवल यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, बल्कि यह भी सुनने लगता है सृष्टि क्या कहना चाह रही है। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह अनुभव किसी साधारण संवेदना से नहीं होता। यह तो एक गढ़ उपस्थिति है जो भीतर मौन है, लेकिन बाहर पूरी प्रकृति बनकर बोल रही है। ध्यान अब केवल आत्मा की यात्रा नहीं, बल्कि वह भीतरी तार बन जाता है, जिससे जुड़कर आप हर फूल की सुगंध, हर नदी की बहती गहराई, हर तारे की चुप्पी को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। क्या आप इस अनुभव को पहचानते हैं, जहां पेड़ केवल पेड़ नहीं रह जाते, बल्कि एक मौन संदेश वाहक बन जाते हैं, जहां सन्नाटा सुनाई देता है और वह जो सुनाई देता है वह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की पुकार है। और जब अस्तित्व से यह संवाद स्थायी हो जाता है, तब ध्यान एक अभ्यास नहीं, एक जीवित रहस्य बन जाता है जो हर क्षण खोलता है, एक नया द्वार स्वयं में डूबने के लिए। जब ध्यान एक जीवित रहस्य बन जाए, तब हर क्षण किसी नए द्वार की तरह सामने आता है, जिसे खोलने चलने के लिए आपको न प्रयास करना होता है, न योजना बनानी होती है। बस आपकी पूर्ण उपस्थिति ही काफी है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान अब गहराई नहीं, बल्कि विस्तार बन जाता है। अब आप किसी गुफा में नहीं उतर रहे, आप आकाश में फैल रहे हैं। ध्यान अब नीचे की ओर नहीं, ऊपर चारों ओर, भीतर और बाहर हर दिशा में फैलता है। अब यह कोई केंद्र से किनारे की यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसी परिधि बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि अंतरिक्ष में फैलता हुआ ब्रह्मांड ठीक वैसा ही विस्तार लिए हुए है जैसा आपका मौन? यदि आप उसे सीमित ना करें, अब आप अपनी सीमाओं से नहीं देखते, अब आप देख रहे हैं जैसे अस्तित्व स्वयं देख रहा हो। ध्यान की यह अवस्था एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाती, ये संपूर्ण चेतना की सामूहिक गति बन जाती है। आप केवल आप नहीं रह जाते, अब आप एक दृष्टि बन जाते हैं जो हर रूप में, हर नाम में स्वयं को देखती है। यह विस्तार ना किसी इच्छा से उपजता है, ना किसी सिद्ध से। यह तो केवल उसी क्षण संभव होता है जब आप भीतर से पूरी तरह रिक्त हो जाते हैं। रिक्त लेकिन मृत नहीं, बल्कि इतने जीवंत कि स्वयं अस्तित्व आपकी सांसों में बहने लगता है। यह विस्तार केवल भीतर नहीं होता, यह संसार के हर कोने में जाकर एक गूढ़ मौन से जुड़ जाता है। आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि अब आपको कोई साथ चाहिए नहीं। आप कभी खोए हुए नहीं होते, क्योंकि अब आप कुछ खोज नहीं रहे। अब केवल एक स्पंदन बचता है, अस्तित्व का, चेतना का, मौन का। ध्यान अब आपको भीतर नहीं ले जा रहा, ध्यान अब स्वयं आपके माध्यम से फैल रहा है। आपने कभी अनुभव किया है ऐसा विस्तार जहां आप किसी शरीर के भीतर सीमित नहीं रहते, बल्कि हवा, धूप, जल, आकाश, सब कुछ आप ही का विस्तार लगता है। और जब यह विस्तार स्वयं को पहचानने लगता है, तब ध्यान केवल जागृति नहीं, जागरूकता का उत्सव बन जाता है, जहां हर क्षण एक दिव्यता में नहाया होता है। ध्यान जब जागरूकता का उत्सव बन जाए, तो जीवन अब कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक नृत्य बन जाता है, जहां हर स्पंदन, हर सांस, हर चुप्पी में एक अलिखित लय छिपी होती है। यह लय कोई संगीतकार नहीं रचता, यह प्रकृति के सबसे मौन कोणों से उठती है। और यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आप इसे अपने भीतर बजते हुए सुन सकते हैं,
इस अवस्था में जीवन केवल देखा नहीं जाता, मनाया जाता है। ध्यान अब कोई गहन गंभीर मुद्रा नहीं, बल्कि एक सहज हंसी बन जाता है जो भीतर से उठती है, बिना कारण, बिना प्रयत्न। अब आप ध्यान नहीं करते, अब आप ध्यान हो जाते हैं। और जब आप ध्यान हो जाते हैं तो फिर कोई क्रिया अधूरी नहीं रहती। हर कार्य, चाहे वह भोजन करना हो, चलना हो या केवल बैठे रहना, सब कुछ ध्यानमय हो जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब मन शांत होता है तो छोटी से छोटी बात भी एक गहराई से भरी प्रतीत होती है? जैसे चाय की एक चुस्की भी किसी पुराने गीत की तरह भीतर तक उतर जाती है, या किसी फूल को देखते हुए ऐसा लगता है मानो सृष्टि आपको कुछ कहना चाह रही हो। यह वही अवस्था है जहां जीवन अब कोई प्रतीक्षा नहीं, एक उत्सव है। ध्यान की इस गहराई में आप अब कुछ पाने नहीं आए हैं, आप अब सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, क्योंकि भीतर इतना भर चुका है कि अब वह सहज रूप से विस्तृत होने लगा है दूसरों तक। ध्यान अब आपके भीतर सीमित नहीं, बल्कि आपकी आंखों, स्पर्श, शब्द और मौन से दूसरों के हृदय को छूने लगता है। यह ध्यान की महासिद्ध नहीं है, यह ध्यान की मासूमियत है। ध्यान का यह उत्सव किसी भव्य साधना से नहीं आता। यह आता है जब आप सीधे, सरल और संपूर्ण रूप से वर्तमान में टिक जाते हैं। और जब यह नृत्य इतना सहज हो जाए कि आप उसे करते नहीं, बल्कि वह आपके माध्यम से घटता है, तब जीवन, ध्यान और दिव्यता तीनों एक हो जाते हैं। जब जीवन, ध्यान और दिव्यता एक हो जाए तो अनुभव करता, और अनुभव का कोई भेद नहीं बचता। अब कोई मैं नहीं है जो ध्यान करता है, कोई वह नहीं है जिसे जाना जा रहा है, और कोई यह नहीं है जिसे देखा जा रहा है। सब कुछ एक अद्वितीय मौन में विलीन हो चुका है। यह ना कोई उपलब्धि है, न कोई चरम बिंदु। यह वह सहज अंत है जहां सब कुछ स्वतः गिर पड़ता है, जैसे शरद ऋतु में पत्ते। ध्यान अब कोई साधन नहीं रह जाता, अब वह स्वरूप है। जैसे जल की तरलता, जैसे अग्नि की ऊष्मा, वैसे ही अब ध्यान आपके अस्तित्व का मूल गुण बन जाता है। अब आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान में हैं, चाहे कुछ कर रहे हो या कुछ भी ना कर रहे हो। यहां कोई देखने वाला नहीं, फिर भी सब कुछ देखा जा रहा है। यहां कोई अनुभव करने वाला नहीं, फिर भी हर अनुभूति पूर्ण है। यह वही बिंदु है जहां ध्यान अपने शब्दों से परे रूप में प्रकट होता है। न अमूर्त, न मूर्त, न यह दुनिया में है, न दुनिया से बाहर, बल्कि दुनिया इसी से बनी है। आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी को नहीं देख रहे, कोई विचार नहीं चल रहा, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा है, जैसे कोई और देख रहा हो, या शायद देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही हो चुके हों। यही ध्यान की पूर्णता है, जहां चेतना अब स्वयं को दोहराना बंद कर देती है। अब ना कोई जिज्ञासा बचती है, ना कोई उत्तर, अब बस हाँ बचता है। एक मौन स्वीकार जो जीवन के हर रूप को चेतना के आकाश में समाहित कर लेता है। ध्यान का यह पड़ाव आखिरी नहीं, क्योंकि यह किसी यात्रा का हिस्सा नहीं। यह तो वह शून्य है जिसमें यात्रा, यात्री और यात्रा की इच्छा तीनों विलीन हो जाते हैं। और जब यह विलय स्थायी हो जाता है, तब पहली बार यह प्रतीति होती है कि ध्यान कोई अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। जब ध्यान अस्तित्व की धड़कन बन जाए, तब आप जीवन को जैसे जैसे वह घट रहा है उसी रूप में स्वीकारने लगते हैं, बिना कोई विरोध, बिना कोई अपेक्षा। अब ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि आंखें खोलकर जीना है। हर क्षण में उतना ही गहरा जितना आप शून्य में डूबकर मौन में हो जाते हैं। ध्यान अब समय से परे हो जाता है। यह न अतीत में है, न भविष्य में। यह केवल इस क्षण में है, और इतना पूर्ण है कि इस क्षण के बाहर कुछ भी शेष नहीं रहता। अब कोई भीतर बाहर का विभाजन नहीं। जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है, वह भी उसी एक चेतना का प्रतिबिंब है जो भीतर मौन है। आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि पेड़ की छाया भी ध्यान दे सकती है, या किसी राह चलते अनजाने व्यक्ति की मौन दृष्टि अचानक आपको भीतर तक झकझोर सकती है। ये वही क्षण होते हैं जहां ध्यान अब केवल आपका निजी अनुभव नहीं रहता, बल्कि वह सामूहिक चेतना में विलीन हो चुका होता है। अब आप किसी साधना की स्थिति में नहीं, बल्कि स्वरूप में जी रहे हैं। और जब ध्यान स्वरूप बन जाए तो जीवन स्वयं में एक पूजा बन जाता है, बिना मंदिर, बिना मंत्र, बिना परंपरा। अब हर क्षण एक पवित्र अवसर है। हर भाव, हर स्पर्श, हर मौन एक गहन संवाद है अस्तित्व के साथ। यह संवाद ना भाषा में होता है, ना भावना में,
यह उपस्थिति में होता है। आप अब कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि कहना जरूरी नहीं लगता। जो जरूरी है वह पहले से ही घट रहा है। ध्यान की यह धड़कन अब आपके हृदय से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से सुनाई देती है। एक ऐसा मौन जो शब्दों से नहीं बनता, एक ऐसी गति जो कहीं जाती नहीं, एक ऐसी शांति जो किसी कारण से नहीं आती बल्कि बस है। और जब यह शांति इतनी गहराई से ठहर जाती है कि उसे बनाए रखने की आवश्यकता भी नहीं रहती, तब ध्यान स्वयं जीवन की भाषा बन जाता है। जब ध्यान जीवन की भाषा बन जाए तो मौन ही अभिव्यक्ति होता है और शून्यता ही गहराई। अब आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब आप हर क्षण ध्यान में ही स्थित हैं। सांस लेना ध्यान है, देखना ध्यान है, चुप रह जाना ध्यान है, और यहां तक कि कुछ कहना भी यदि वह भीतर से उठे ध्यान ही होता है। ध्यान अब कोई स्थिति नहीं, कोई मन स्थिति भी नहीं, यह तो अस्तित्व की मौलिक प्रकृति बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि का गुण है जलाना या आकाश का गुण है फैलाव, वैसे ही चेतना का स्वभाव है ध्यान। अब यह सीखा नहीं जाता, यह स्वयं को प्रकट करता है। ध्यान की यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि यदि जरा भी आप उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह ओझल हो जाती है। यह शून्यता किसी शून्य की तरह नहीं है जिसमें कुछ नहीं है, बल्कि यह वह शून्यता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप पूर्ण मौन में होते हैं तब भी एक गूढ़ उपस्थिति बनी रहती है, कोई ऐसा जो देख रहा है लेकिन कह नहीं रहा। यह वह चेतना है जो अब विचार से परे, भावना से परे, किसी संकल्पना से परे है। ध्यान का यह बिंदु किसी साधना की चरम अवस्था नहीं, बल्कि एक सहज सहजता है, जैसे फूल का खिलना या चंद्रमा का पूर्णिमा में आ जाना। यहां कोई उपलब्धि नहीं, कोई कथा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, यहां सिर्फ होना है, बिना किसी स्वरूप के, बिना किसी द्वंद्व के। ना कोई मैं, ना कोई तू, सिर्फ वही जो सदा से था, सदा रहेगा। ध्यान अब खोज नहीं रह जाता, बल्कि वह जागृति का स्पंदन बनकर हर चीज में दिखाई देने लगता है। आप जब इस मौलिकता को पहचान लेते हैं तो फिर कुछ भी साधारण नहीं लगता। पानी की एक बूंद जब चेतना में स्थायी जागरूकता स्थापित हो जाती है तब जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता, वह स्वयं एक पूर्णता बन जाता है। ध्यान अब कोई प्रयास नहीं है, ना ही कोई अनुभव जिसे बनाए रखना हो। अब यह शुद्ध उपस्थिति है, हर परिस्थिति में, हर भाव में, हर असमंजस और हर स्पष्टता में। यह जागरूकता ऐसी नहीं कि वह आपको अलग कर दे जीवन से, बल्कि यह तो आपको पूर्णतः जोड़ देती है। हर अनुभव से दुख हो या आनंद, सफलता हो या विफलता, अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप केवल देखते हैं गहराई से निर्लिप्त होकर, जैसे आकाश बादलों को देखता है बिना उन्हें छुए। ध्यान की इस अवस्था में आप अब किसी अनुभव से बनते नहीं, ना ही उससे भागते हैं। अब आप उपस्थित रहते हैं। यही उपस्थिति ध्यान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अब चेतना कोई सतह प्रकाश नहीं, बल्कि एक स्थायी दिया बन चुकी है जो भीतर हर कोने को आलोकित कर रही है, बिना लहराए, बिना डगमगाए। क्या आप इस देह की लौ को पहचान सकते हैं जो ना बाहरी हवा से बुझती है, ना ही किसी भय या लोभ से डगमगाती है? यह लौ वही है जो हर अर्श, हर संत, हर ध्यान योगी अपने भीतर संजोए रहा है, और जो आप में भी है, यदि आप उसे पहचानने को तैयार हैं। अब यह ध्यान किसी साधना का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक नवीन प्रारंभ है, जहां हर कार्य ध्यान है, हर संबंध ध्यान है, यहां तक कि मौन में भी एक अंतहीन जागृति है। अब जागना कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था है, और यही वह बिंदु है जहां ध्यान कोई सीमा नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ पूर्ण विलय बन जाता है। और जब अस्तित्व से यह विलय अंतिम सत्य की तरह स्थिर हो जाए, तब ध्यान शेष नहीं रहता, केवल वह रह जाता है जो कभी जन्मा ही नहीं था और कभी मरेगा भी नहीं। अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां शब्द गिर जाते हैं, जहां मौन बोलता है और जहां ध्यान स्वयं जीवन बन जाता है। इस अंतिम अवस्था में ना कोई लक्ष्य है, ना कोई आरंभ, ना कोई अनुभव, और ना ही कोई अनुभव करता। यह वह क्षण है जहां आप पहली बार जानते हैं कि जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे हम जीवन भर पाने की कोशिश करते रहे। वह सदा से हमारे भीतर था, जिसे हम खोजते रहे। वह खोज की समाप्ति में प्रकट हो गया। ध्यान अब अभ्यास नहीं, न अवस्था, न क्रिया, अब वह स्वयं सत्ता है, शुद्ध निर्विचार, अचल और पूर्ण। आप न भीतर हैं, न बाहर, न आप रह गए,
ना मैं। बस एक शाश्वत उपस्थिति रह गई है जो ना कुछ कहती है, ना कुछ चाहती है, जो बस है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं, ना कुछ सुधारना है, ना कुछ बनना है। यहाँ आप ना व्यक्ति हैं, ना व्यक्तित्व। यहाँ आप शुद्ध सत्ता का दर्पण हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी अवस्था जहां आप ना ध्यान कर रहे हो, ना ध्यान में हो, बल्कि ध्यान आप बन चुका हो, जहां आपकी दृष्टि मौन हो, आपके कदम मौन हो, आपका श्वास मौन हो और फिर भी हर चीज जागृत हो। ध्यान की यह अवस्था किसी साधना की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि वह सहजता है जो सदा से थी, पर हम उसे देख नहीं सके। अब ना कोई भीतर लौटना है, ना कोई बाहर जाना। आप स्वयं केंद्र बन चुके हैं। इस केंद्र से कोई गति नहीं होती, फिर भी सब कुछ चलता है। यहाँ कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी सब कुछ घटता है। यही वह परम ध्यान है जहाँ विचार नहीं, केवल चेतना होती है। यह चेतना किसी से अलग नहीं, यह आपसे भी अलग नहीं। यह वह एकमात्र सत्ता है जो सब में है और फिर भी किसी में नहीं बंधी। प्रिय साधक, आपने इस श्रृंखला की यात्रा केवल सुनी नहीं, अनुभव की है। आपने शब्दों के पार जाकर उस मौन को छुआ है जहां विचार नहीं, केवल चेतना की सुगंध होती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक आंतरिक तीर्थ था जहां हर भाग, हर क्षण आपको आपके ही भीतर और अधिक गहराई तक ले जाता रहा। आपका धैर्य, आपकी श्रद्धा और सबसे महत्वपूर्ण आपकी मौन जिज्ञासा इस यात्रा को वह रूप दे गई जो केवल दुर्लभ हृदयों को ही संभव होता है। ध्यान कोई शब्दों से भरी शिक्षा नहीं, यह आत्मा की एक पुकार है और आपने वह पुकार सुनी। इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप जैसे सजग साधकों की उपस्थिति इस संसार में वह मौन सुगंध भरती है जिससे सारा अस्तित्व धीरे धीरे जागृत होता है। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई मौन शुरुआत है। अब यह शब्द समाप्त होते हैं और आपकी चेतना की यात्रा प्रारंभ होती है, बिना दिशा, बिना दूरी, केवल गहराई की ओर। अगर यह ध्यान विधि आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो तनाव, डर या भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे ही रहस्यमय ध्यान और चेतना से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं खुद को जानने की। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई विधि, एक नए रहस्य और एक नई जागरूकता के साथ। धन्यवाद।